जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत मतलब समझ लो आप लोग, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा ना तो आप बहुत ज़्यादा घाटे में जाने वाले हो। ठीक है, पेपर में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाओगे। तो आज की वीडियो में जो बना रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। क्योंकि देखो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि धोखेबाजी नहीं चलेगी। ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, इसके पीछे मैं आपको पूरा तर्क दूंगा कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है। ठीक है। और दूसरा, इन्होंने एक सब्जेक्ट नहीं दिया जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं लगातार। ठीक है, मैं प्रैक्टिस सेट सोल्व करा रहा हूँ। डेली शाम को 5:30 बजे क्लास चलती है, तो उस क्लास में मैं जब प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ ना, तो वहाँ पर एक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन इन्होंने सिलेबस में नहीं दिया है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। उसके बाद देखिए, बात करें कि एक बार ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, सजेशन है मेरा आपका, आपको मेरा। ठीक है, चलिए। तो अब आपको सभी को पता है कि इसका जो एग्ज़ाम है, बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। तो आप सभी जो है अपनी तैयारी में जुट जाइए। और ये खबर भी आ रही है कि 1 नवंबर से जो यूपी पुलिस है उसकी नई वैकेंसी जो वो आने वाली है। ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि फेक है। देखो भाई, जब तक आ नहीं जाती, जब तक सब चीज़ फेक ही है। ठीक है। अगर आप लोगों को समझ लो कि अगर आप अखबार में भी आ रही है चीज़ें, तो वो फेक ही है समझ लो। क्योंकि जब तक भाई साहब हमारी आंखों के सामने नोटिफिकेशन नहीं आ जाता ना, जब तक वो फेक ही है। ठीक है, ऐसा सब फेक ही बताएंगे उसको। लेकिन हमें विश्वास तो करना पड़ेगा ना। तभी तो हम अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। अगर ये न्यूज़ ही ना आए और समझ लो कि 1 साल तक मान लो कोई खबर नहीं आ रही और डायरेक्ट एकदम वैकेंसी आ जाए, तो हम तो शौक में आ जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? आधे तो तैयारी छोड़ भी देंगे। तो इस चीज़ से तैयारी में लगे रहते हैं लोग। ठीक है। तो चलेगा, तो अब हम देखिए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में कि इस वीडियो में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और मैं इस वीडियो को लेके क्यों आया हूँ। ठीक है। तो चलिए देखिए, बात करते हैं। यहाँ पे हम पहले सिलेबस देखते हैं कि इसका जो सिलेबस है ना, फिजिक्स का इन्होंने जो सिलेबस दे रखा है अपनी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो सिलेबस देखते हैं। ये तो हिंदी का है ऊपर। ये देखिए नीचे फिजिक्स का इन्होंने सिलेबस दे रखा है, जो इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपनी डाला हुआ है। इन्होंने फिजिक्स में क्या की साइंस दे रखा है, इन्होंने मेंशन किया कि साइंस एंड जनरल नॉलेज जो है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। मतलब जनरल नॉलेज का बस यही एक टॉपिक इन्होंने दे रखा है। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्या आ रहा है। देखो, यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट आ रहा है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट आ रहा है, काइनेटिक्स आ रही है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए लो ऑफ मोशन भी आ रहा है। और यहाँ पर वर्क, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, है ना, इलेक्ट्रो पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, है ना। और यहाँ पर AC DC भी आ रहे हैं, करंट मैग्नेटिज्म भी आ रहा है। तो मतलब ये सारे इन्होंने टॉपिक दे रखे हैं। ये जो ओवरऑल फिजिक्स जो पूरा का पूरा सिलेबस है, ये मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो सिलेबस है ये है फिजिक्स का। ठीक है, ये किसका सिलेबस है? ये मेरा फिजिक्स का सिलेबस इन्होंने दे रखा है। अब ये जो फिजिक्स का सिलेबस है गाइस, इस कहीं फिजिक्स में कहीं भी इन्होंने ये पूरे सिलेबस में केमिस्ट्री मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? केमिस्ट्री भी मेंशन इन्होंने नहीं कर रखा। तो अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सर यहाँ पे केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो, अब बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं तो नॉर्मल है, चलो उससे हमें कोई आपत्ति है ही नहीं। लेकिन अगर आप ये कहोगे, आप चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, आप कहोगे कि सर इन्होंने केमिस्ट्री जो वो जीके वाले पोर्शन में तो दे रखी है ना, इन्होंने क्या रखा है कि हम केमिस्ट्री जीके वाले पोर्शन में क्वेश्चन पूछेंगे। तो भाई एक पूछ लो, दो पूछ लो, तो पाँच पाँच छः छः क्वेश्चन पूछ रहे हैं केमिस्ट्री से। इसका प्रूफ आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखो क्या है, कहाँ है इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ मैं सबसे पहले आपको एक PDF ओपन करता हूँ, वहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, देखो रुक जाओ आप, मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ फिर आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। अब आइए देखिए दोस्तों, ये जो मेरे पास प्रैक्टिस सेट है ना, ये प्रैक्टिस सेट है अरविंद का प्रैक्टिस सेट, जो भी आप सभी के पास में, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, जो आप तैयारी अगर इसकी अच्छे से कर रहे होगे, तो आपके पास में ये वाला प्रैक्टिस सेट जरूर होगा। ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग साइंस वाला पोर्शन खोल लो। ठीक है, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ ऊपर विज्ञान और सामान्य ज्ञान। ठीक है। चलो इसका प्रैक्टिस सेट हम चलते हैं नीचे। पहला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा था सर फिजिक्स का है, कोई बात नहीं। दूसरा भी फिजिक्स का है, कोई बात नहीं सर, इन्होंने सिलेबस में दे रखा है। उसके बाद सर फिजिक्स भी, फिर फिजिक्स का वेग परिवर्तन की दर जो है, एक कार 30 किलोमीटर की दूरी। ठीक है सर, ये भी हमारा फिजिक्स से क्वेश्चन है। ठीक है, एक मिनट का, एक मिनट, क्या हो गया ये? ठीक है। उसके बाद देखते हैं सर 25 किलोग्राम, ये भी सही है। एक व्यक्ति एक इंजन की सामर्थ्य, ये भी सही है। एक ठोस गोला, ये भी सही है। कैपलर की संबंधी, ये भी सही है। झील की सतह, ये भी सही है। जल की अस्थायी कठोरता, देखो एक क्वेश्चन तो ये आ गया गाइस, जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है, इसमें विद्यमान क्या होता है? तो देखो ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में कहीं भी कैल्शियम आता ही नहीं भाई साहब, ना ही मैग्नीशियम आता है। तो ये पहला एक क्वेश्चन हो गया केमिस्ट्री का। ठीक है। चलिए सर, उसके बाद देखते हैं सर, यहाँ पे अगला आगे देखते हैं। आगे देखो, एक पदार्थ जो है इसके एक्स अणु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देख लो, अब आप देखते रहो अच्छे से। तो इसमें जो है ये दूसरा क्वेश्चन आ गया 54 वाला। ठीक है, ये वाला, ये तीसरा वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तीन क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक। इसमें रिएक्शन दी थी NaHCl, NaCl, H2, ये जो रिएक्शन थी इन्होंने पूछा था संभव कौन सी नहीं है।
उसके बाद देखो ये आ गया 56वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया। ये कौन सा हो गया, ये वाला एक क्वेश्चन ये हो गया चौथा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया सर 5वां, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक केमिस्ट्री के, ध्यान रखना। अगला देखो ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन, कोलतार से उत्पादित किया जाता है। तो कोलतार जो किससे उत्पादित किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन चलो इसे फिजिक्स का मान लेते हैं, लेकिन है केमिस्ट्री का ये भी, ठीक है। तो ये 7वां क्वेश्चन हो गया, 7वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम वाला, एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया, ठीक है, 7वां। अब बेल्डिंग वाला देखो, बेल्डिंग वाला देखो ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइस केमिस्ट्री के 8 क्वेश्चन आए हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो। 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे गए हैं इस वाले प्रैक्टिस सेट के अंदर। अब गाइस ऐसे ऐसे मैं आपको कई सारे प्रैक्टिस सेट दिखा भी सकता हूँ, आपने गौर नहीं की होगी, आप जरूर गौर करो इस पर। और केमिस्ट्री, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना, कोई आंदोलन वांदोलन हमें नहीं करना, मुझे आपको सिर्फ इतना बताना था कि भाई केमिस्ट्री भी आ रही है, आप लोग तैयारी शुरू कर दो, केमिस्ट्री भी पढ़ना शुरू कर दो, मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों से, ठीक है। अब आप केमिस्ट्री पढ़ो और केमिस्ट्री में अच्छे नंबर भी लेके आओ, क्योंकि केमिस्ट्री भी सिलेक्शन का हिस्सा बनने वाली है। तो केमिस्ट्री के भी अच्छे खासे जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, समझे कि नहीं। ठीक है गाइस, तो देखिए मैंने आपको बता दिया चीज़ें, ठीक है। तो अब चलिए अपन वापस चलते हैं अपने वाले पीडीएफ पे। अब देखिए गाइस, जो मैंने आपसे कहा था वो ठीक निकला कि नहीं, बताओ। 8 क्वेश्चन एक ही प्रैक्टिस सेट में पूछे गए हैं। अगर आप कहोगे सर आप बात फेक कर रहे हो ये, तो मैं आपको और भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे शो कर सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। आपको मैं टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस सेट दिखा सकता हूँ, आप बोले तो टेक्स्ट बुक तो बहुत ज़्यादा फेमस साइट है, वहाँ पर आपको मैं केमिस्ट्री क्वेश्चन दिखा दूंगा, ठीक है। तो बस आप लोगों से मेरी बात क्या कहनी है, आप लोगों से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप अब उस पर फोकस करो, ठीक है। अब देखो फोकस हमारा क्या होना चाहिए, हमें तो गाइज अपने सिलेक्शन से मतलब है। और पेपर में गारंटी ले सकता हूँ इस बात की, गारंटी ले सकता हूँ इस बात की, 2023 तक आप लोग, 23 के दिसंबर तक आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। ये बाकी मुझे नहीं पता कैसे करवाएंगे, बस आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी 2023 के दिसंबर तक। इसका मतलब मोटा मोटा सर 1 साल है, 1 साल में आप लोग सैलरी, अपनी पहली महीने की सैलरी ले लोगे, ये मेरी आपसे गारंटी है, ठीक है। तो अब 1 साल है, इसमें सब कुछ होना है। तो भाई पेपर भी होना है, मेडिकल भी होना है, रेस भी होनी है, फिजिकल भी होना है, सब कुछ होना है, ठीक है। और अभी तो गाइज हमारा टेंडर भी पास नहीं हुआ। तो गाइज अब हमें तैयारी अपनी अच्छे से करनी है। 320 आपका कम से कम स्कोर आना चाहिए, ठीक है। 300 प्लस तो आपका स्कोर होना ही चाहिए, इससे कम तो आपका स्कोर चलेगा ही नहीं। पहली बात तो आप ये नोट कर लो। और अब ऊपर से आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़नी शुरू कर दो, समझ रहे हो नहीं, केमिस्ट्री भी पढ़नी शुरू कर दो। फिजिक्स तो आप लोग पढ़ ही रहे होगे। अगर आप लोगों को डाउट है कि सर हम फिजिक्स कहाँ से पढ़ें, तो फिजिक्स के लिए मैंने आपको रामबाण इलाज बताया हुआ है कि सर खान सर की जो वीडियो है ना, खान सर की वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, ये बात आप यहाँ पे याद रखो। कितनी वीडियो, अगर 60 वीडियो है केवल, ठीक है, 60 वीडियो है फिजिक्स की, उसमें पूरा का पूरा फिजिक्स उन्होंने निपटा दिया न्यूमेरिकल के साथ में। तो गाइज अब आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पर लेके आओ, और अपनी जो मेहनत है उसे भी अच्छे से करो, ठीक है। तो गाइज बस रहने देता हूँ आज की वीडियो में, बस इतना ही। जल्दी से शाम को 5:30 बजे आप लोग लाइव आना ना भूलें। इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो जाइए जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्ञान रिसर्च सेंटर, ठीक है। ज्ञान रिसर्च सेंटर जो है वो टेलीग्राम चैनल का नाम यहाँ पे है, ठीक है। चलिए जल्दी से जाइए और जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और सारी क्लास का पीडीएफ भी आपको वहीं पर प्रोवाइड मैं करवाता हूँ, ठीक है। चलिए गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।